आप बताओ फास्टिंग का असली मतलब क्या है? भूख को कंट्रोल करना या फिर आलू के प्रोडक्ट्स खाना जैसे कि चिप्स या फिर आलू शव या फिर साबूदाना वड़ा या फिर साबूदाना खिचड़ी। मुझे याद है एक बार मेरे हॉस्टल के दोस्त ने बोला, भाई आज मेरा उपवास थे। जब मैंने उसके प्लेट में देखा तो 2-3 साबूदाना वड़ा, आलू की चिप्स और कुछ स्वीट रखा था। मैंने बोला, भाई अगर ये उपवास है तो मुझे भी रोज करना है। लेकिन सच ये है, फास्टिंग का असली मतलब हम इंडियंस ने ऑलमोस्ट उल्टा कर दिया है और आज इसी के बारे में बात करेंगे। साइंस के हिसाब से फास्टिंग का असली मतलब है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को छुट्टी देना या फिर ब्रेक देना। जैसे आपके घर में मिक्सर या फिर वॉशिंग मशीन अगर आप 24 घंटे चलाओगे वो जल्दी खराब हो जाएगी, वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी नॉन स्टॉप काम करती रहती है। फास्टिंग उसे मेंटेनेंस मोड में डाल देती है। मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा कि भाई मैं रोज हेल्दी खाना खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं घट रहा। मैंने उसको पूछा, भाई तेरे खाना खाने के समय में गैप कितना है? उसने बोला कि पहले मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ब्रेकफास्ट के कुछ समय बाद कुछ स्नैक्स खाता हूँ, फिर कुछ समय बाद मेरा लंच टाइम हो जाता है, लंच के बाद में कुछ समय बाद में चाय बिस्किट खाता हूँ, उसके कुछ समय बाद में स्नैक खाता हूँ, फिर डिनर खाता हूँ रात में, उसके बाद में कुछ डेजर्ट खाने के लिए जाता हूँ। तो मैंने बोला, भाई तेरे पेट को तो ब्रेक ही नहीं मिल रहा, इससे में तो तेरा पेट खराब हो जाएगा, तेरा पेट अपसेट हो जाएगा और फिर तुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। इंडिया में फास्टिंग का कुछ अलग ही एंगल है, भक्ति और भावना का। लेकिन जब भक्ति भावना से लोग फास्टिंग करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, आलू के ढेर सारे आइटम्स, स्वीट का बफेट, वहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मुझे याद है एक आंटी एकादशी को व्रत करती है। एक दिन वो आंटी मुझे मिली और बोली, बेटा मैं हर 15 दिन व्रत करती हूँ फिर भी मेरा शुगर लेवल हाई ही रहता है, बिल्कुल नहीं होता। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आप व्रत में क्या खाती हो? आंटी ने बोला, उसने 2-3 साबूदाना वड़ा, अगर साबूदाना वड़ा नहीं रहा तो साबूदाना खिचड़ी, आलू की सब्जी, आलू की चिप्स या फिर कुछ स्वीट। तो मैंने सोचा यार ये फास्टिंग है या फिर वेडिंग सेरेमनी। गलत फास्टिंग के साइड इफेक्ट्स। पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज नथिंग बट द वेट गेन देन योर स्टैंडर्ड वेट। देन हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटिक्स, वीक इम्यूनिटी एंड एजिंग। मतलब फास्टिंग के नाम पे डिसीज का जैकपॉट। एक्चुअल साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। अगर आप सही तरीके से फास्टिंग करोगे तो आपको फायदा ही फायदा है। पहला है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मतलब आपके जो खराब सेल है उनको रिसाइकल करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना मतलब डायबिटीज को कंट्रोल करना, फिर इन्फ्लेमेशन को कम करना मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फैट्स को बर्न करना। जो आपके फैट्स आपके बॉडी में स्टोर है उनको बर्न करना। सही फास्टिंग कैसे करें? तो दोस्तों असली सवाल ये है कि सही तरीके से फास्टिंग कैसे करें। तो पहला पॉइंट ये है कि अपने बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जैसे कि कोकोनट वाटर, ग्रीन टी विदाउट शुगर या फिर लेमन वाटर। तो दूसरा पॉइंट ये कि अवॉइड फ्राइड फूड एंड शुगर। ईट ओनली फ्रूट सैलेड, फ्रूट जूसेस विदाउट शुगर, ड्राई फ्रूट्स एंड मखाना। इंटरमीडिएट फास्टिंग, देयर शुड बी 12 to 16 hours गैप बिटवीन 2 meals। सिंपल एंड लाइट खाना जैसे कि दाल खिचड़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट सैलेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स। दोस्तों फास्टिंग एक मेडिसिन है अगर सही तरीके से करो और पॉइजन अगर गलत तरीके से करो। तो गलत फास्टिंग से मिलती है ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटिक्स, हॉस्पिटल का टिकट। और सही फास्टिंग से मिलती है हाई एनर्जी, शार्प माइंड एंड लॉन्ग लाइफ। तो अगली बार जब आप फास्टिंग करें तो याद रखना फास्टिंग का असली मतलब फीस्ट नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ जगताप, आपका हेल्थ ट्यूटर और आपका दोस्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल।